ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर है 7। ये अपना यूट्यूब चैनल है विजसर शॉर्टकट। इस पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, इसमें आज इस लेक्चर के अंदर हम आपको ये 4 चीजों पर चर्चा करेंगे मेनली। वैसे तो और भी टॉपिक हैं, पर पहले इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, हेडिंग। ऑप्टिकल आइसोमर, देखिए ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होती हैं, पहला, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। ये तो आइसोमर में मालूम ही है आपको। आइसोमर का मतलब ही कोई भी आइसोमेरिज्म हो, आइसोमर जो होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होता। लेकिन इसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता। सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी होती। तो सवाल है फिर अलग क्या? अलग होता है इनका जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द पीपीएल। पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके प्रति इनका जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। तो लिख लें, बट डिफर इन देयर बिहेवियर towards the plane polarized light। जिसको बार बार बोलना पड़ेगा तो हम पीपीएल बोलेंगे, ध्यान रखना आपके बाद। तो इनको आप देखोगे तो प्लेन पोलराइज लाइट में जैसे ही पास कराओगे तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज सेम मिलेगी। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अब सवाल उठेगा भाई पीपीएल क्या होता है, ये समझाओ। तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। हेडिंग डाल, तो यहां तक समझ में आ गया हमारे ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है। अब हम इसका सेकंड टॉपिक समझेंगे। ये है, समझो इसका नाम है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये इसका सेकंड टॉपिक। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, ये देखिए, ये ऑर्डिनरी लाइट, मतलब ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है। लाइट आपकी तरफ आ रही है तो मीडियम के पार्टिकल 90 डिग्री पे प्रोपेगेट कर रहे हैं। भाई आपने पढ़ा है जो लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनता, पढ़ा है आपने फिजिक्स में। और जो साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडनल है, उसमें कंप्रेशन रेयरिफेक्शन ऐसे बन रहा है, ऑल्टरनेट। ये रेयरिफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरिफेक्शन ऐसे बनता है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ये साउंड वेव। लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, ये लाइट वेव। तो लाइट वेव में क्या होता है, जैसे ये आपकी तरफ आ रही है लाइट, तो मीडियम के पार्टिकल 90 डिग्री पे चल रहे होते हैं हर डायरेक्शन। ये ऑर्डिनरी लाइट, इसको हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। आप क्या करो, इसको एक प्रिज्म में से पास करो। इस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म, या आप इसकी जगह क्वार्ट्ज ले सकते हैं, या आप इसकी जगह टूरमेलिन क्रिस्टल ले सकते हैं। कई सारे नाम हैं इसके। अगर इसमें से ये पास होती है तो इसके अंदर ये करेक्टर है कि इसके इधर उधर के सारे वाइब्रेशन ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आप देखोगे लाइट एक ही प्लेन में आ जाए। इसी को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो निकल
निकोल प्रिज्म है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना। ये पूछे जाते हैं एक एक नंबर में क्वेश्चन। तो क्या करेगा, ये इधर उधर वाले सारे इसके वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट एक ही प्लेन में आ जाएगी, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आ रहा है? तो लिखिए इसमें, इसको बना लो पहले। लिख लिए? चलिए, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने समझ लिया क्या होता है। अब हम समझेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होती है और ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। देखो, अभी आपने क्या करा था, इस फिगर को दोबारा से देखो, इसको आपने पास करा दिया इसमें से, तो यहां पर आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली। आप क्या करो, यहां पर इन दोनों के पाथ के बीच में एक ट्यूब रखो, आप पढ़ोगे इसको पोलराइमीटर पे, पोलराइमीटर, है ना। तो इसमें से आपको पास कराने पे ये मालूम पड़ता है कि जो कंपाउंड आप रखेंगे इसके अंदर वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, वो इस लाइट को रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कितने डिग्री पे कर रहा है। तो ये जो है ट्यूब, इसकी लेंथ होती है 1 डेसीमीटर, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन फिल किया जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो फिक्स है, आपको 1 ग्राम पर ml। तो आप देखोगे अगर ये कंपाउंड जो भरा है इसके अंदर, अगर ये इस लाइट को रोटेट कर, मतलब ये लाइट ऐसे थी, इसने इसको ऐसे रोटेट कर दिया या ऐसे रोटेट कर दिया थ्रू सर्टेन एंगल, ये एंगल जो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, और इसको इससे डिटरमाइन किया जाता है या मेजर किया जाता है। तो इसको आप फार्मूला लिख सकते हैं कि जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ये फार्मूला इसका ये होता है, मतलब ये वो थीटा है जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड। एल क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, और सी क्या है, कंसेंट्रेशन। इससे स्पेसिफिक रोटेशन निकाला। तो आप ये देखोगे ये कंपाउंड इस लाइट को ईदर टुवर्ड्स राइट और ईदर टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट कर देता है। ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है? तो जब आप इसके प्रिज्म और इसके बीच में पाथ में एक ट्यूब रख देते हैं जिसे पोलराइमीटर कहते हैं, पोलराइजर कहते हैं, इसकी लेंथ 1 डेसीमीटर और कंसंट्रेशन जो भी सॉल्यूशन है इसके अंदर वो ये रखा जाता है। तो ये हमको स्पेसिफिक रोटेशन मालूम करके दे देता है, लाइट कितने एंगल पे रोटेट कर। अगर मान लो इस साइड में रोटेट कर रही है +50 राइट की तरफ, है ना, तो राइट वाले को डेस्टो रोटेट, या दूसरा नाम डी है, तीसरा नाम प्लस। तो अगर ये कंपाउंड इस लाइट को रोटेट करता राइट की तरफ, तो इस कंपाउंड को डेस्टो रोटेट भी कहते हैं। और अगर ये कंपाउंड इस लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे, तो इस कंपाउंड को लेवो रोटेट भी, एल या नेगेटिव, इन 3 नामों से पुकारते हैं। तो जो कंपाउंड इस लाइट को, पीपीएल को, राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है वो कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो क्या हर चीज रोटेट कर देती है? क्या मैं इसमें पानी रख दूं तो क्या मोड़ देगा? NaCl डाल दूं तो क्या लाइट को रोटेट कर देगा? नहीं। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वही लाइट को रोटेट करता है। तो सवाल ये, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होगा, तो उसकी कुछ कंडीशन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी पहले आप इसको लिख लो, हेडिंग डाल दो, लिखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, हेडिंग डाल। देखिए, अब आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझा दिया है मैंने। क्या समझाया था कि अगर आपने ये ऑर्डिनरी लाइट है,
और ये निकोल प्रिज्म है, इससे मिल गई पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। और यहां आपने कोई कंपाउंड रख दिया इसके अंदर, इस कंपाउंड ने इस पीपीएल को या तो राइट में घुमा दिया या लेफ्ट में रोटेट कर दिया थ्रू सर्टेन। इनको कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और ये प्रॉपर्टी जो है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखिए लिख दिया है, when certain compound or their solution are placed in the path of the PPL। अगर हमने पाथ ऑफ पीपीएल के बीच में कोई कंपाउंड रख दिया या उसका सॉल्यूशन रख दिया, तो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो इस पीपीएल को ईदर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट थ्रू सर्टेन एंगल पे घुमा देगा। इस पीपीएल को सर्टेन एंगल पे रोटेट कर देगा राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये कंपाउंड जो इस लाइट को रोटेट कर रहा है वो कंपाउंड कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, है ना। इसके आगे लिखिए, कंपाउंड विच रोटेट द पीपीएल टुवर्ड्स राइट आर कॉल्ड, क्या कहती है बताया, जो राइट की तरफ घुमा देता है उस कंपाउंड को क्या कहती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी या प्लस, एंड विच रोटेट द लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, जो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दे वो कंपाउंड क्या कहलाता है, इज कॉल्ड लेवोरोटेटरी या एल या नहीं। तो समझ लिया, जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करे उसे लेवोरोटेटरी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं जो लाइट को रोटेट करते हैं, है ना। तो इनकी कुछ कंडीशन होती है, तो हेडिंग डालें, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। देखिए, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने का जो पहला कंडीशन है, देखो, कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, पहला कंडीशन है कि कंपाउंड मस्ट कंटेन वन कायरल कार्बन। इसमें कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अब आप कहेंगे कायरल कार्बन क्या होता है, ये देखो, वो कार्बन जिस पर चारों मोनोवेलेंट एटम ए बी सी डी अलग अलग जुड़े हुए, अगर इस पर चारों ग्रुप या एटम अलग अलग होंगे, सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप, भाई 4 सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा मतलब sp3। तो जो कार्बन sp3 हो, मतलब चारों मोनोवेलेंट ग्रुप से या एटम से अटैच्ड हो, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ये कम से कम एक होना चाहिए। तो कंपाउंड मस्ट कंटेन वन कायरल कार्बन, दैट इज कार्बन अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट मोनोवेलेंट, मतलब जो सिंगल बॉन्ड से अटैच ग्रुप और एटम, ये होता है कायरल कार्बन, है ना। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, लैक्टिक एसिड माना हुआ एग्जाम्पल, ये कार्बन है,
इस पर चारों ग्रुप आप देखोगे अलग अलग, तो आप कहोगे ये कायरल कार्बन। जैसे टार्टारिक एसिड, अब टार्टारिक एसिड है उसे बनाएंगे आप, ऐसा होता है टार्टारिक एसिड। तो इस पे देखो ये कार्बन है, इस पे चारों ग्रुप अलग अलग, इस पर भी, तो इसमें दो कायरल कार्बन हो गए। इसमें एक कायरल है, इसमें दो कायरल है, तो कम से कम एक कायरल होना चाहिए। अगर एक कायरल कार्बन होगा तो ये सर्टेनिटी है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अगर दो हैं तो सर्टेनिटी नहीं, दो हैं तीन हैं तो सर्टेनिटी नहीं है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि फिर उसके संग और भी कंडीशन है जो अभी हम बताएंगे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, जो भी कंपाउंड है उसकी मिरर इमेज जो बनाएंगे वो उसके संग सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। ये कंडीशन और है जो आप अभी देखेंगे। तो ध्यान रख लो, अगर किसी में एक कायरल सेंटर है तो ये सर्टेनिटी है, ये निश्चित है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, लिख लो बड़ा बड़ा। लेकिन अगर एक से ज्यादा है जैसे टार्टरिक एसिड, तो इसमें जरूरी नहीं है कि लाइट रोटेट करे कि नहीं करेगा। वो आप कहोगे वो कैसे देखेंगे, वो इसका अगला पॉइंट बताएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, है ना। लेकिन एक है तो समझ लो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही होगा, लिख लो बड़ा, है ना, लिख लो। इफ वन कायरल कार्बन इज प्रेजेंट दैट इज कंपाउंड मस्ट बी, शुड बी नहीं, कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। यहां लिख लो, नोट कर, इफ वन कायरल कार्बन is present in the compound, that is, it is must be optical active compound, मतलब लाइट रोटेट करेगा। अगर एक से ज्यादा है तो कंपाउंड में भी, ये ध्यान रखना, ये दूसरा पॉइंट लिख लो यहां, इसको हटा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट ये है इसी में कि इफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन ग्रेटर देन वन, एक से ज्यादा, तो कंपाउंड में भी, उसमें मस्ट भी था, है ना, कंपाउंड मस्ट भी, ये तो था ही था ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो कंपाउंड में भी ऑप्टिकल आइसो और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब वो कैसे चेक करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट है। तो पहले ये समझ लो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड चेक कैसे करते हैं कि उसमें कम से कम एक कायरल होना चाहिए। कायरल क्या होता है, जिस पर जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप चेक करके बताओ इनमें कायरल है कि नहीं। पहले इसको लिख लो, लिख ली, चलिए लिख लो बेटे इस चीज को आप। हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल लिए, तो हमको इसमें ये बताना है कि इसमें कायरल कार्बन है कि नहीं है, और हैं तो कितने। तो कायरल कार्बन को चेक करने के लिए मैंने कई सारे एग्जाम्पल लिखे, एक एक करके हम चेक करेंगे। देखिए ये पहला एग्जाम्पल है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन देखना है। बस ध्यान रखना, कायरल का मतलब है कार्बन पर जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो ये देखिए आपको मालूम है हर कोने में कार्बन होता है, इसके संग दो बॉन्ड है, दो एच, तो इनको तो देखना ही बेकार है। इसमें दो ग्रुप सेम आ गए कार्बन पे तो बेकार है, ये चारों अलग होने चाहिए।
तो ये कायरल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इसको चेक कर। बताओ इस कार्बन पे ये दोनों ग्रुप अलग है। अब सेम डिस्टेंस पे चलो, मान लो यहां चले और इसमें यहां चलो, तो बताओ ये ग्रुप दोनों सेम है कि नहीं है? CH2 CH2। तो इस पर 4 चीज जुड़ी है इस कार्बन पे, 2 अलग अलग है, 2 सेम। क्या ये कायरल है? नहीं, चारों अलग होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, 0 कायरल कार्बन। इधर आ जाइए, देखिए हर कोने में कार्बन लगा, उसके संग 2 बॉन्ड है, 2 H लगा। अब बताओ क्या ये कायरल है? इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 1 H लगा। तो इस कार्बन पे ये अलग है, ये अलग है, सेम डिस्टेंस चलो, यहां पर आओगे CH2, यहां आओगे CH2, सेम चीज नजर आ रही है। इसका मतलब इस पे 2 चीज सेम है, तो ये भी कायरल नहीं। और ये तो कायरल है ही। क्यों कायरल नहीं है? इसलिए नहीं है कायरल ये, क्योंकि इस पर 2 ग्रुप सेम, इस पे भी। अब इसको चेक करो, ये कायरल है। इस कार्बन से 3 बॉन्ड लगे हैं, 1 H लगा, तो वही वाली हो गई चीज जो इसके संग है। भाई इस पर भी सेम डिस्टेंस पे CH2 है, इस पे भी CH2 है, तो 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं, ये 2 अलग, तो चारों अलग होने चाहिए। तो ये भी कायरल नहीं, इसमें भी 0 कायरल का। अगर हम इसको देखें, देखो बेटे इस कार्बन पे 2 अलग, लेकिन अगर इधर आए तो इस पे लगा हुआ है सेम डिस्टेंस पे क्या? OH, और यहां सेम डिस्टेंस पे लगा हुआ है Ca। तो ये दोनों भी अलग है, और ये सेम डिस्टेंस पे OH और Cl ये भी अलग है, तो ये वाला कायरल है। सिमिलरली इसको भी देख लो, इसकी भी कहानी यही, ये दोनों अलग हैं, इधर OH है, इधर Cl है, चारों अलग। इसको देखो, इस पर 2 अलग हैं, लेकिन जब इधर आए तो Cl था, और उसी डिस्टेंस पे आए तो भी Cl था, तो ये वाला कायरल नहीं। तो सेम डिस्टेंस चल के देख लिया करो, यहां गए Cl, यहां गए Cl, सेम है, तो ये कायरल नहीं है, क्योंकि चारों अलग नहीं, ये 2 सेम आ गए। तो आप कहेंगे इसमें 2 कायरल कार्बन। अब हम 4th एग्जाम्पल देखते, ये देखिए इस कार्बन को, बाकी को तो देखना ही बेकार है, सब पर 2-2 H, सेम ग्रुप है। इसको देख लो, तो इस पे ये 2 क्या है? अलग अलग है, लेकिन अगर सेम डिस्टेंस चले तो यहां पर क्या आ रहा है? CH, और यहां भी क्या आ रहा है? सेम डिस्टेंस पे CH, तो 2 ग्रुप सेम आ रहे हैं सेम डिस्टेंस पे, तो ये भी कायरल इसके अंदर एक भी नहीं। इसमें आ जाए अगर, देखो इस पर ये 2 अलग हैं, लेकिन सेम डिस्टेंस चलने पे यहां CH2, और इधर सेम डिस्टेंस पे चले तो CH3। तो बताओ इस पर ये 2 अलग है, और यहां CH2 CH3 ये भी अलग अलग, तो ये कायरल। सिमिलरली इस पर आ जाओ, इस पर ये 2 अलग हैं, तो यहां आऊं तो CH3 है, और यहीं आ जाऊं तो CH2, तो इस पर भी चारों अलग अलग हैं, देखो H CH3 CH2 और CH3, तो 2 कायरल इसके अंदर हो। अब हम 6th एग्जाम्पल देखते, इसके हर कोने में कार्बन। कायरल देखना बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं, एक आधा एग्जाम्पल। बताओ इस कार्बन पे दोनों सेम, तो ये कायरल नहीं होगा, ऐसे इस पर, ऐसे इस पर, इसमें कोई कायरल नहीं। साइक्लोप्रोपेन 0 कायरल, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इस पर आ जाए, इसको देखो, इस पर आप C पर आए, एक 3 बॉन्ड है, 1 H लगा, तो ये दोनों अलग अलग। लेकिन इधर आओगे सेम डिस्टेंस पे तो Br है, इधर आओगे सेम डिस्टेंस पे तो CH2 है, तो बताओ चारों अलग हो गए, तो ये कायरल हो गए। ऐसे ही इस पर देख लो, ये दोनों अलग हैं, सेम डिस्टेंस पे CH2, सेम डिस्टेंस पे I, सब अलग है, एक कायरल ही हो, तो इसमें 2 कायरल। तो कायरल चेक करना सीख लिया आप, है ना। मैंने स्पीडली इसलिए बताया कि इसमें बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम। चेक करो इसको, 2 अलग अलग है, इस कार्बन पे इधर आओ, इक्वल डिस्टेंस, इधर Cl है, इधर भी Cl है, तो सेम आ गए, जबकि चारों अलग अलग होने चाहिए, है ना। कोई भी सेम आ जाए तो समझ लो वो कायरल नहीं है इसका। तो इसका मतलब
ये हम चेक करना सीख गए। अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए जेई के क्वेश्चन लूंगा, उसमें हमको चेक करना है कायरल है कि नहीं। लिख लो पहले से। देखिए 7 एग्जाम्पल हम देख चुके हैं और जेई में आए हुए सारे क्वेश्चन। वो पूछ रहा है इसमें कितने कायरल है, तो पहले इसको बनाओ। C2 4 चीज इस पर लगी हुई, Br Cl F I 4 लगा दिए, है ना। इसके बाद क्या है, बाकी इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहे हैं और तो कुछ है नहीं, तो इसका डबल बॉन्ड। भाई कार्बन के संग 4 बॉन्ड होती है ना, तो 4 तो ये जुड़ गए। तो आपसे कोई पूछे क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ये आंसर है नो। कायरल के लिए यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्बन से 4 चीज अलग अलग जुड़ी होनी चाहिए, तो डबल बॉन्ड आ गया। जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल सिंगल बॉन्ड में मिलती है, इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि उस पर 4 ग्रुप जुड़े ही नहीं, 3 जुड़े। अब वो कह रहा है ये लिखा हुआ है 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, H को एसिटान। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन। तो इन पे तो देखना ही बेकार है, सेम H लगे हुए हैं, सेम H लगी। ये देखो इस कार्बन, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तो बताओ ये वाला कार्बन कायरल हो गया नहीं? और किसी को तो देखना ही बेकार है, क्योंकि इस पे भी सेम H है, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, और इसमें तो डबल बॉन्ड। एक कायरल कार्बन, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे। फिर है ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, तो ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 2 और 3 नंबर पे 2 ऑल ग्रुप जुड़े, ऐसे। बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन ढूंढने बस। तो आप ये बताओ इस कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग, एक कार्बन, इस कार्बन पे भी चारों ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब एक कार्बन, तो इसमें 2 कायरल। अब ये क्वेश्चन है तो आगे का, पर मैं अभी बता दे रहा हूं चूंकि जेई में आया हुआ। वो कह रहा है ट्रांस 2 ब्यूटीन है। देखो 2 ब्यूटीन, ब्यूटीन आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है। अब इसमें जो ग्रुप लगा हुआ है, अगर अपोजिट साइड में है सेम ग्रुप, तो ये ट्रांस। तो ये रिएक्शन आप आगे चल के पढ़ोगे कि जब इसका ब्रोमिनेशन होगा, ये सॉल्वेंट है CCl, ब्रोमिनेशन का मतलब है ब्रोमीन पे रिएक्शन। तो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी होती है, इसमें पाई बॉन्ड है, ये एडिशन रिएक्शन देता है, एक बॉन्ड हटता है तो 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। तो आप पढ़ोगे, अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे तो आपके पास ब्रोमीन एक ही साइड में अटैच हो, एक ही साइड में अटैच हो जाए। तो आप देखोगे इसमें है तो 2 कायरल, ये भी चारों से अलग से है, ये भी, लेकिन दोनों ग्रुप एक साइड में आ रहे हैं। आप पढ़ोगे आगे चल के, इसको मीजोफॉर्म कहते हैं, अभी इसकी चर्चा करना बेकार है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लाइट को रोटेट नहीं करता। ये आगे की बात है, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूं कि इसके रिएक्शन के बाद जो चीज बन रही है उसमें कितने कायरल कार्बन है। आगे ये क्यों मीजो है, क्यों रोटेट नहीं करता है, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये आगे के लेक्चर में बात करेंगे। तो ये जो बनता है ये विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर ब्रोमिनेशन हुआ है ट्रांस वाले का, सिस से अलग चीज बनती है, ट्रांस वाले का ब्रोमिनेशन होता है तो सेम साइड में ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाती है ना, लिख लीजिए। तो आपने इनके अंदर देख लिया कैसे कायरल निकालते हैं। तो कायरल कभी भी डबल बॉन्ड में नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना। और सिंगल बॉन्ड वालों में चेक कर लो, वही कार्बन चारों ग्रुप से अलग से जुड़ा हुआ। अच्छा इसमें एक चीज नहीं देखी हमने, सॉरी, ये कार्बन 2 सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कोई कायरल नहीं है, तो देख नहीं पाए। इस कार्बन पे चारों अलग जुड़ने चाहिए, 2 सेम आ रहे हैं ना, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। हो गया क्लियर, लिख लीजिए।